हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बिल्डर में। फ्रेंड्स, ये वीडियो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और ये जो है एक बहुत ही बेहतर सेगमेंट होगा और इसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के करंट अफेयर्स, जो कि उत्कर्ष के द्वारा ये दिया गया था। इसमें नंबर ऑफ टोटल है 60 क्वेश्चन है, जो 60 से चुनिंदा एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, जो काफ़ी यूज़फुल होंगे अभी जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो 68वीं बीपीएससी हो, सिविल कोर्ट हो, बीएसएससी हो, चाहे जितने भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी वगैरह है, सब में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और हम लोग एक एक क्वेश्चन को है सो अच्छे से समझ के याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई है। देखिए, ये एमपीपीसी इसका पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा 1995 में, मतलब 1995 में है सो मध्याह्न मिड डे योजना जो है सो भोजन योजना शुरू की गई है। ये एमपीपीसी इसके एग्जाम में पूछा गया है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरन, ठीक है, 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरन परियोजना सोलर यानी फ्लोटिंग प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। तो ये आपको है सो ओंकारेश्वर में है। ठीक है, ओंकारेश्वर में है। ये एमपीपीसी वाले के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीसीएस में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। और अगला है कैटलीन नोवाक। क्या है? कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हंगरी की है सो राष्ट्रपति बनी है। नाम क्या है इनका? कैटलीन नोवाक, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की। अगला क्वेश्चन है इसमें है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसरो का पूरा नाम। ठीक है, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे है किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में है सो विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा कि किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में है सो विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश ही हो जाएगा, जो कि हाल ही में है सो विश्व पेंगोलिन दिवस पर है सो एक भारतीय पेंगोलिन को टैग्ड किया है। और ऐसे आपको जानकारी के लिए बता लूँ कि ये जो पेंगोलिन दिवस जो होता है यह फरवरी के जो है ना थर्ड जो सैटरडे होता है उस थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है। ऐसे इस बार 18 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को आप याद रखेंगे कि पेंगोलिन डे 18 फरवरी को मनाया गया। ऐसे यूजुअली है जो फरवरी में है सो थर्ड सैटरडे को, ठीक है, मनाया जाता है। अगला इसमें क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा है सो वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया है। सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा है सो मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक में प्रवेश के लिए एकल खिड़की का प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है। तो ये आपका नाम जो है इसमें ये है CUT है। क्या है ये? CUET है, इसका नाम रखा गया है। ये क्या है? तो देखिए कि 2022-23 में है सो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा की नाम रखा गया है, CUET रखा गया है। अगला है कि मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा पर, कहाँ? असम मेघालय सीमा पर 2022-23 में 22 में विवाद को हल करने हेतु समझौते पर है निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया था। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री तथा असम मेघालय मुख्यमंत्री के बीच में है सो यह हस्ताक्षर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री और असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के बीच में ये सॉल्यूशन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को अंतर्गत से लक्षित समूह है, क्या है इनके द्वारा?
तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा डी हो जाएगा। फुटपाथ विक्रेता के लिए है सो क्या शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू किया गया है। यही लक्षित समूह है फुटपाथ विक्रेता। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो नीचे दिए कूट में हमको पहचानना है कि कौन सा सही है। ठीक, तो इसका आंसर जो है ना ए है, यानी दोनों के दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए है सो देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है। तो ये आपको हो जाएंगे कर्नाटक हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का शुभारंभ किया, किसने किया था, तो कर्नाटक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की, तो ये बनी है सामिया सुलूह हसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये हो जाएंगे आपको पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु ने क्या जीता है, तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। जल जीवन मिशन योजना है सो किस वित्तीय वर्ष है सो केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, तो जल जीवन योजना जो है सो आपको ये 2021-22 में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूक्रेन से भारत किस ऑपरेशन के थ्रू लाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा था ये हमारा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, यानी हम लोग को सीधा याद रखना कि डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, तो ये आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो यह 136वां है। ऐसे यूं तो सूचकांक है सो एक दिन है सो अच्छे से हम लोग पूरा कवर अप कर लेते हैं, एक नेक्स्ट कोई वीडियो में छोटे से वीडियो में कर लेंगे खड़ाक से। चलिए अगला देखते हैं भाई साहब कि मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन बनी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिना बिलावास्का है। सो क्या है, मार्च 2022 में है सो प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन बनी है, तो कैरोलिना बिलावास्का बनी है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर है सो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने का योजना बनाया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा जामनगर भारत में। जामनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, इसको पहचानना है। इसमें पहला है पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, वही 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने करी थी। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों का मतलब आंसर बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों ही सही है। भारत ने की थी अध्यक्षता, और दूसरा है कि 30 मार्च 2022 को ये हुआ है शिखर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर हो गया है, तो ये आपको मुरादाबाद हो गया है, मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत में है सो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन हो गया है, तो ये आपको हो गया है नई दिल्ली हो गया है। 100 सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा नई दिल्ली, इतना बस याद रखना है हम लोगों को।
फिर अगला है कि 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत निम्नलिखित शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से 3 कौन कौन है उसको देखना है। तो ये 3 राज्य है सो हो जाएंगे आपको गुजरात, केरल और पंजाब। ठीक है, गुजरात, केरल और पंजाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पीसीएस का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा दिख रहा होगा आपको, और सारे चुने हुए पूछे गए भी हाल फिलहाल के ये सारे क्वेश्चंस है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन सबको तो कवर अप करके ही जाना चाहिए। 24 में है क्या कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछली 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2 वर्षों में है सो वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है ये बताना है। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना था तथा निवेश को सुगम बनाना था। तो देखिए इसका आंसर 1 और 2 दोनों ही सही है, दोनों के दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, वहीं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। अब भारतीय टीम ने पहली बार इसमें है सो रजत पदक जीता था। तो ये दोनों ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है। पहली बार है सो रजत पदक है इसमें भारत ने जीता है। किस खेल में जीता है? तो विश्व ब्रिज चैंपियनशिप में जीता है। ये 45वां हो रहा था। कोविशील्ड भारत का है सो कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा है सो अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा निर्मित था? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र उसके द्वारा निर्मित था। अटल सुरंग यानी रोहतांग दर्रे में पड़ता है अटल सुरंग, ये हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग। और तो इसकी लंबाई कितनी है ये पूछा जा रहा था। इसकी लंबाई है सो 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर है अटल सुरंग जो कि रोहतांग दर्रे में पड़ता है, यह हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है इसी में कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है किस चीज़ को? आइए ऑप्शंस देखते हैं। नई दिल्ली में एक IT पार्क का निर्माण करना, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करना, और दिल्ली में वाणिज्यिक क्षेत्रों का भी निर्माण करना, और सभी मंत्रियों के लिए आवासों का निर्माण करना। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि ये जो आप सभी को पता है कि ये विस्टा प्रोजेक्ट है सो सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है, मतलब नई संसद का निर्माण करने से संबंध में है ये। अगला इसी में है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? देखिए BPPCS का है, बिहार पब्लिक क्या है पता नहीं। तो ये 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया है। कौन सी योजना है फिर से बता दूं आपको, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई है? तो 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई है, ये पूछा गया है। ये डेट सब हम लोगों को भी याद रहना चाहिए। अगला चलिए देखते हैं, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? ठीक है, तो ये भाला फेंक में जीता गया था, नीरज चोपड़ा। अगला है इसमें कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने है सो कितने पदक जीते हैं? कुल 19 पदक जीते थे। टोक्यो पैरालंपिक में हुआ था 2021 में, भारत ने टोटल 19 के 19 पदक जीता। अगला है पेगासस स्पाईवेयर किस देश में है सो विकसित किया गया है? क्या है? पेगासस स्पाईवेयर है सो विकसित किया गया है आपको इजराइल में विकसित किया गया है। किस देश को
किस देश ने है सो भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो नो डाउट स्पुतनिक तो रसिया का ही है। अमेरिका के जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है कौन से नंबर के राष्ट्रपति का? तो ये 46वें राष्ट्रपति का, याद रहना चाहिए हम लोग को, 46वें राष्ट्रपति का है सो पदभार बाइडेन ने ग्रहण किया है। अगला है इसी में कि राष्ट्रीय नदी जो है गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए है सो केंद्र सरकार द्वारा है सो फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन जारी किया गया है। उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है आपको नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम है उस मिशन का नाम है। अगला है कि 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? ए ग्रेड आरपीएससी का है ये क्वेश्चन। तो ये आपको हो जाएगा कोयम्बटूर उत्तर से साई नगरी जो शिरडी है उसके लिए है सो कौन सा है? भारत गौरव है सो योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का एस्थेटिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है जो कि भूतुल्यांकी उपग्रह जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। प्रक्षेपण यान MK3KS-200 रॉकेट बूस्टर मानव रेटेड संस्करण है सो है कौन सा है इसमें? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा HS-200। क्या है HS-200? क्या है? एक ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण के लिए सफलतापूर्वक किया गया भूतुल्यांकी उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3S-200 रॉकेट बूस्टर मानव रेटेड संस्करण है यह, ठीक है। HS-200 भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है सो का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है सो किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया है आपको 2019 में किया गया है। और वही है कि राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम से स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो स्माइल कार्यक्रम शुरू होता है किसके द्वारा शुरू होता है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा होता है। और ये होता है कब? 13 अप्रैल 2020 को शुरू होता है। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार के द्वारा स्माइल कार्यक्रम, यानी इसी प्रकार से जो अपने स्टेट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो कि पुराने भी है जो चल रहे हैं अभी वर्तमान में, उस सब के पूछे जाने की काफ़ी बेहतर संभावना रहती है। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने क्या है मस्क के एलन मस्क है, मस्क लिखा गया है, स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले है सो पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? कौन सा? उसका नाम क्या है उसका, उस रॉकेट का? तो उसका नाम है आपको शकुंतला नाम है। भारतीय स्टार्टअप पिक्सेल ने है सो मस्क स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। इस व्यावसायिक उपग्रह का नाम है शकुंतला। अग्नि 4 परीक्षण हाल ही में किया गया, क्या है? देखिए ये अग्नि 4 जो परीक्षण है आपको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है। क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम ही है सो ये क्या है? अग्नि 4 है। अगला क्वेश्चन है इसमें मई 2022 में रामगढ़ विषधारी, क्या है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी में बूंदी में स्थित है। यह रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को क्या कर दिया है? टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है जो कि राजस्थान में है। और यह कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अब थोड़े से रह गए हैं। किस रचना के लिए लेखक जो है सो असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 दिया गया है? तो इनको दिया गया है, इनकी किस रचना के लिए दिया गया है ये बताना है। तो इनकी रचना का नाम है महाबली, नाटक है ये महाबली। इसके लिए असगर वजाहत जी को क्या दिया गया है? व्यास सम्मान 2021 दिया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में देश के सेना के साथ सो राजस्थान में अपना एक संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है।
तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ओमान हो जाएगा। यानी ओमान के साथ क्या किया है, राजस्थान में भारत ने क्या किया है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। इसका नाम है अल नज़ाह। ये ओमान में किया गया है, ओमान के द्वारा किया गया, ओमान के साथ किया गया है। डैकेथॉन 2022 का आयोजन किया गया, कहाँ, किसके द्वारा किया गया है? यानी डैकेथॉन 2022 का आयोजन आपको किया गया है किसके द्वारा? तो ये एनसीबी के द्वारा किया गया है, नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा है। क्या किया गया है? डैकेथॉन। अब देखिए डैकेथॉन नारकोटिक्स के द्वारा है, क्योंकि इसलिए कि वो जितने भी गलत इलीगल काम, स्मगलिंग के काम होते हैं और नाइट को ही होते हैं, इसलिए डैकेथॉन 2022 का आयोजन एनसीबी ने किया है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ब्यूरो ने किया है। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीर बाल दिवस मनाया जाता है आपको कब, ये बताना है। तो ये प्रतिवर्ष जो है सो 26 दिसंबर को है सो वीर बाल दिवस मनाया जाता है। GSAT-24 उपग्रह को, किस उपग्रह को, उपग्रह का नाम क्या है उसका, रॉकेट का? फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर है सो लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, एनियन स्पेस के द्वारा है सो क्या किया गया है, GSAT-24 उपग्रह को है सो फ्रांसीसी कंपनी द्वारा है सो प्रक्षेपण यान पर है सो लॉन्च किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासी दिवस है सो, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, ये बाघ संरक्षित क्या होगा, एक अभ्यारण्य होने वाला है क्या, ये राजस्थान में पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, सब जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा है सो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस खेल कब संबंधित है, किस खेल से, आप बताइए। थॉमस खेल जो है सो ये थॉमस कप ये बैडमिंटन से संबंधित है, थॉमस कप। मीराबाई चानू किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? मीराबाई चानू ने, तो इन्होंने जीता है, टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, यहाँ पर रजत पदक जीता है इन्होंने। LDC का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन में, क्योंकि वो तो वेट लिफ्टिंग ही करती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा है सो सूर्य के अंदर अध्ययन के लिए है सो प्रस्तावित मिशन का नाम है सो आदित्य L1 है, इसका नाम है। सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा? आदित्य L1 है। निम्न में से पेगासस क्या है? पेगासस क्या है? अभी जस्ट पर थे, इजराइल वाला था पेगासस। ये पेगासस हो गया एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। क्या है? पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। पर्यटन दिवस भी हमने बताया था 27 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन है कि भारत में 16 जनवरी 2016 को, कितना पुराना है, 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश के रूप में स्थानांतरित यानी रूपांतरित करने की योजना शुरू की गई है। ये योजना कौन सा है? योजना का नाम है आपको स्टार्टअप इंडिया। देखिए पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी पूछा ही जा सकता है इस तरीके से। ये स्टार्टअप इंडिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से है सो हमारे है सो लगभग 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो कवर अप हुआ। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ और कुछ अच्छे कंटेंट्स को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।